आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी टेट, सुपर टेट, सीडीपी। आज के क्लास का पहला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों के लिए उद्यान। तो पहला ऑप्शन दिया कुक, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया फ्राबेल, तीसरा ऑप्शन दिया मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन दिया डाल्टन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, फ्राबेल। फ्राबेल को ही किंडरगार्टन विधि का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन विलियमसन, दूसरा ऑप्शन थार्न, तीसरा ऑप्शन रोजर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, थार्न। तीसरा प्रश्न, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु प्रभावी विधि है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। पहला ऑप्शन, उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है छात्र को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है उसे नजरअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है। तो प्रश्न में हमसे पूछा है डिसलेक्सिया संबंधित है। पहला ऑप्शन लेखन संबंधित डिस्ग्राफिया होता है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया पठन संबंधित, तीसरा ऑप्शन दिया है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से डिसकैलकुलिया होता है। और चौथा दिया है वाक क्षमता संबंधित विकार, वाक क्षमता संबंधित विकार अफेजिया के कारण होता है। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पढ़ने संबंधी समस्या से। पांचवा प्रश्न, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? प्रश्न में हमसे पूछा कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन श्रवणबाधित विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन अस्थिबाधित विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। छठवां प्रश्न, CWSN का अर्थ है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि CWSN का अर्थ है। पहला ऑप्शन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा ऑप्शन मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया मृदुल आवश्यकता वाले व्यक्ति, ये भी गलत है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन दिया वित्तीय विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन दिया है विश्वास, चौथा ऑप्शन दिया है संप्रेषण। तो इसका पहला ऑप्शन गलत होगा, वित्तीय विधि नहीं है, परामर्श का तत्व नहीं होता। परामर्श के तत्व में आते हैं साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, ये तीनों है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है, वित्तीय विधि। आठवां प्रश्न, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? आगरा, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन वाराणसी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। नौवां प्रश्न, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था।
प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कॉलर का था। पहला ऑप्शन बंदरों से, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कुत्तों से तो पावलाव का संबंध था। चौथा ऑप्शन दिया मुर्गियों से, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है वनमानुषों से, तो कॉलर का संबंध वनमानुषों से था। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न, अधिगम का पठार है। पहला ऑप्शन अधिगम की गति, अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो अधिगम की समाप्ति, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया अधिगम में अवरुद्धन वर्धन। तीसरा ऑप्शन दिया अधिगम में दोष, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया अधिगम में अवरोध, ये भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। 11वां प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है पावलाव, ये तो नहीं है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है स्किनर, तीसरा ऑप्शन दिया है हल, चौथा ऑप्शन दिया है थार्नडाइक। हल नहीं है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा स्किनर ई द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। थार्नडाइक का पुस्तक है एनिमल बिहेवियर। 12वां प्रश्न, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्रश्न में पूछा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन पुरस्कार, ये तो गलत है। अगर पुरस्कार देंगे तो बच्चों के अंदर लालच उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया प्रशंसा, बच्चों की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, भी गलत है। और तीसरा दिया है दंड, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, तो यही ऑप्शन सही होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। 13वां प्रश्न, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया। समस्या समाधान का मतलब होता है बच्चा सृजनशील होता है। अगर समस्या समाधान करेगा बच्चा तो अधिक से अधिक बेहतर सीख पाएगा। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन कॉलर, दूसरा ऑप्शन हल, तीसरा ऑप्शन केडलर, चौथा ऑप्शन ब्रिक। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा हल। हल का सिद्धांत है प्ररोदन का सिद्धांत, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन D.W. एलन, दूसरा ऑप्शन ब्रूस, तीसरा ऑप्शन डेविड हुम, चौथा ऑप्शन एचिसन। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा डेविड हुम। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। पहला ऑप्शन स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन अवबोध स्तर, तीसरा ऑप्शन परावर्तित स्तर, चौथा ऑप्शन दिया है दूरवर्ती स्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, दूरवर्ती स्तर। शिक्षण में अधिगम का कोई स्तर नहीं है, उसमें 3 स्तर आते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और तीसरा आता है परवर्ती स्तर, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत होगा। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। पहला ऑप्शन अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन योजना, चौथा ऑप्शन मस्तिष्क विद्यालन। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा व्याख्यान। व्याख्यान कक्षा में शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी समावेशी कक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको एक साथ लेके पढ़ाना।
तो पहला ऑप्शन दिया समावेशी शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तीसरा ऑप्शन दिया है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव। चौथा ऑप्शन दिया है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिगम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत होगा, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, यही ऑप्शन गलत है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फ्लेडरर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक कथन, दूसरा ऑप्शन दिया है छात्र कथन, तीसरा ऑप्शन दिया है अभिभावक कथन, चौथा ऑप्शन दिया है मौन कथन। तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत होगा, अभिभावक कथन। फ्लेडरर के अंतःक्रिया विश्लेषण में अभिभावक कथन नहीं आते हैं। 19वां प्रश्न, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। पहला ऑप्शन ध्वनिग्राम, दूसरा ऑप्शन रूपग्राम, तीसरा ऑप्शन पद, चौथा ऑप्शन शब्द। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, रूपग्राम। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम होता है। 20वां प्रश्न, हम करके सीखते हैं किसने कहा? पहला ऑप्शन डॉक्टर मेस, दूसरा ऑप्शन योकम, तीसरा ऑप्शन सिम्पसन, चौथा ऑप्शन कोलेसनिक। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर मेस। हम करके सीखते हैं उनका ही कथन है। 21वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला ऑप्शन स्मृति, दूसरा ऑप्शन बोध, तीसरा ऑप्शन चिंतन, चौथा ऑप्शन वर्णन। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। वर्णन कोई स्तर नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, वर्णन। तो आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।